बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सर्वोच्च न्यायालय ने काले हिरण शिकार मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को पलटा। सलमान के दोष पर लगे स्टे को हटाने का सुनाया फैसला। 1998 के काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान को मिली 5 साल की सजा पर राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक। निचली अदालत ने सुनाई थी सजा। सुप्रीम कोर्ट ने केस फिर भेजा हाईकोर्ट के पास। स्टेट ऑफ राजस्थान ने हमने एक एसएलपी दायर करी थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है और स्टे ऑफ कन्विक्शन जो सलमान खान के आपने उसमें रिलीफ लिया था उन्होंने हाई कोर्ट से, उसको सेट असाइड कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान की सजा पर स्टे लगाने के पीछे वजह पर राजस्थान हाईकोर्ट से मांगा स्पष्टीकरण। हालांकि सलमान के सामने फैसले से असहमत होने की स्थिति में हाईकोर्ट में फिर से अपील का विकल्प खुला। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद सलमान खान नहीं जा पाएंगे विदेश। सितंबर 1998 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान बॉलीवुड अभिनेता पर 2 हिरण के शिकार पर लगा था आरोप। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। रिहायशी इलाके में 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। रक्षा लश्कर कमांडर अबू हाफिज के घेरे जाने की खबर। सोपोर के चनखन इलाके में आतंकियों से जारी है मुठभेड़। सुरक्षा कर्मियों को मिली थी खुफिया जानकारी। इलाका घेरने के बाद आतंकवादियों ने शुरू की गोलीबारी। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में कई फीट गहरे बोरवेल में गिरी 8 साल की एक बच्ची। कई घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। आखिरकार बचा ली गई बच्ची की जान। बोरवेल में 20 फीट की गहराई में फंसी थी 8 साल की बच्ची। जेसीबी मशीन से बगल में खुदाई कर निकाली गई मासूम। पानी की खोज में बनाए गए बोरवेल को छोड़ दिया गया था खुला। भारत दौरे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से दुनिया के एक मानवाधिकार संगठन ने की मांग। हिंदुस्तान जाकर उठाए भोपाल गैस त्रासदी का मामला। प्रधानमंत्री मोदी से साझा बयान में करे पीड़ितों के लिए उठाए जा रहे कदमों का जिक्र। दिल्ली के सियासी दंगल की शुरुआत। आज से 21 जनवरी तक नामांकन भरने की तारीख। उम्मीदवारों के खर्च पर निगरानी रखने के लिए चुनाव आयोग ने तैनात की 161 फ्लाइंग स्क्वाड। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट पर टिकी है सबकी नजर। दिग्गज नेताओं की उम्मीदवारी का हो सकता है ऐलान। 70 में से अब तक महज 24 सीटों पर कांग्रेस ने घोषित किए हैं उम्मीदवार। दूसरी लिस्ट में अजय माकन, महाबल मिश्रा और किरण वालिया का आ सकता है नाम। दिल्ली में अजय माकन करेंगे कांग्रेस के चुनाव प्रचार की अगुवाई। बनाया गया प्रचार कमेटी का अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रचार की कमान संभालते ही माकन का पीएम मोदी पर हमला। केजरीवाल पर भी साधा निशाना। देखिए, नरेंद्र मोदी जी क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे? उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जिनका प्रशासन का अनुभव है उनको वोट दीजिए। तो प्रशासन का अनुभव उनको गुजरात का है। तो प्रशासन का जिन लोगों का दिल्ली का अनुभव है वो महत्वपूर्ण है, जो या जिनको गुजरात के प्रशासन का अनुभव है वो दिल्ली चलाएंगे। कांग्रेस टिकट पर द्वारका से चुनाव लड़ेंगे महाबल मिश्रा। ग्रेटर कैलाश से राष्ट्रपति की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी को टिकट। देखिए, जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं होता, ये कम्प्लीटली पार्टी की डिसीजन है। अगर वो मुझे टिकट देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगी, और अगर नहीं भी देंगे तो भी मैं जो भी चुनाव यहाँ से ग्रेटर कैलाश से जो भी प्रत्याशी होंगे उनके लिए मैं काम करूंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. वालिया का दावा, इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी पार्टी। लोगों का लौट रहा है भरोसा। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का नया सियासी दांव। गवर्नर को पीडीपी के समर्थन का पत्र सौंपा। उमर अब्दुल्ला साहब ने माननीय गवर्नर जनाब नरेंद्र नाथ वोरा साहब को एक खत के जरिए इत्तला दी है कि हमारी सपोर्ट उनके साथ है और थी पीडीपी के साथ।
पीडीपी नेता नईम अख्तर ने उमर अब्दुल्ला से किया सवाल। पहले पीडीपी पर बीजेपी के समर्थन का लगा रहे थे आरोप, फिर अब दरियादिली क्यों? वो आप एनसी से पूछिए, जो रोज हमें ये ताना देते थे कि ये बीजेपी की क्रिएशन है। तो आज अगर वो उन्होंने उनकी बात समझ में आई है कि नहीं पीडीपी के साथ जाना है, तो वो सवाल उनसे पूछिए। मंत्रियों के फिजूल के विदेश दौरे पर लगेगी लगाम। पीएम मुख्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, कम होंगे मंत्रियों के विदेशी दौरे। बिहार में चुनावी तैयारियों को धार देने में लगी बीजेपी ने विधानसभा भंग कर फौरन चुनाव कराने की मांग की है। सुशील मोदी का बयान, राज्य में फिर से हो चुनाव। ममता सरकार के दबाव के बाद जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति का इस्तीफा। सीपीएम का टीएमसी पर शिक्षा के राजनीतिकरण का आरोप। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता समीर गोस्वामी ने भी की 5 बच्चे पैदा करने की पैरवी। ये दलील दी कि हिंदू समाज की रक्षा के लिए 5 बच्चे जरूरी। हिंदुओं के लिए 4 बच्चे जरूरी बताने वाली वीएचपी के नेता साध्वी प्राची ने बयान पर अफसोस जताने से किया इनकार। बोली, जो कहा ठीक कहा। बिहार के शंकर बिघा नरसंहार के सभी 24 आरोपी जहानाबाद कोर्ट से हुए बरी। 25 जनवरी 1999 को 22 दलितों की गोली मारकर हुई थी हत्या। पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के घर दही चूड़ा भोज में शामिल नहीं होंगे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लालू ने कहा, खराब है नीतीश की तबीयत। दही चूड़ा भोज में हो सकता था आरजेडी और जेडीयू के विलय का ऐलान। कार्यक्रम में नीतीश के शामिल नहीं होने की स्थिति में लालू ने दी जानकारी। अब मुलायम सिंह लेंगे जनता पार्टी की रूपरेखा पर फैसला। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर साधा निशाना। आज तक से खास बातचीत में कहा, सोनिया को नहीं पता जौ और गेहूं की बाली में अंतर। उनको जौ और गेहूं के बाली में अंतर नहीं बुझाता है और उन्होंने 10 वर्ष तक किसान की नीतियां बनाई है, तो उसका परिणाम तो देश को भोगना पड़ेगा। लालू और नीतीश पर भी राधा मोहन सिंह ने किया हमला। कहा, ये सभी डरे हुए हैं बीजेपी से। सीएनजी युग में रेलवे की छलांग। रेवाड़ी से रोहतक के बीच दौड़ी पहली सीएनजी ट्रेन। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिखाई हरी झंडी। पोरबंदर में पाकिस्तानी बोट के धमाका मामले में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जताई नई आशंका। कहा, संभव है बोट पर सवार लोगों ने खा लिया हो साइनाइड जहर। थल सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग ने पाकिस्तान पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है पाकिस्तान, सीमा में अभी भी है आतंकी कैंप। 26 जनवरी और अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान आतंकी घुसपैठ का खतरा। सीमा पर बीएसएफ ने बढ़ाई सतर्कता। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी का पाकिस्तान पर करारा हमला। लश्कर, तालिबान और हक्कानी ग्रुप से सख्ती से निपटने की हिदायत। एमएनएस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की खबर से मुश्किल में राज ठाकरे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात। प्रवीण दारेकर, वसंत गीते और रमेश पाटिल का नाम शामिल। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े की कारोबारियों को नसीहत। कहा, महाराष्ट्र में बिजनेस करना चाहते हैं तो उन्हें आनी चाहिए मराठी। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को तिहाड़ जेल में फिर मिली गेस्ट हाउस में रहने की सुविधा। 3 विदेशी कंपनियों के जरिए अरबों की रकम जुटाने की तैयारी। मेल टुडे की खबर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गंगा से लाशों को निकालना जारी। मौके पर पहुंचा कानपुर और उन्नाव प्रशासन। करीब 100 लाशें तैर रही हैं नदी में। प्रशासन कराएगा अंतिम संस्कार। एमपी में तैनात आईएएस अधिकारी टीनू जोशी ने आय से अधिक संपत्ति केस में किया सरेंडर। इनकम टैक्स के छापे में टीनू की 300 करोड़ की गई थी संपत्ति।
गाजियाबाद के वसुंधरा में पुलिस चौकी के सामने व्यापारी और उसके भाई पर फायरिंग, कारोबारी की मौत, भाई अस्पताल में भर्ती। घर वालों के मुताबिक कारोबारी से मांगी जा रही थी 50 लाख नगदारी। गुड़गांव के सोना रोड पर INLD नेता रज्जे यादव की हत्या, बाइक सवार 2 युवकों ने मारी गोली, अस्पताल ले जाते वक्त हुई मौत। दिल्ली में बीती रात हुई बूंदाबांदी, अगले कुछ दिनों तक ठंड बढ़ने के आसार, कोहरे की वजह से 56 ट्रेनें लेट। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी शुरू, हिमाचल की राजधानी शिमला में स्नोफॉल, उत्तराखंड के औली में बर्फबारी, जम्मू कश्मीर के तंगधार में भी साल की पहली बर्फबारी। सामान्य कोची में ताजमहल की रेप्लिका को देखने जुटी भीड़, 300 लोगों को 7 दिन तक का लगा वक्त।